Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the first video of Indicators of Growth and Development, the second lesson of economic subject, Standard 12, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. So friends, total weightage of this chapter is 10 marks. 2 MCQ, 1 very short question, 2 short question for 2 marks and 1 short question for 3 marks is asked from this chapter. So first of all, we will understand the meaning of the name of the lesson, and it is Indicators of Growth and Development. So friends, indicators, इंडिकेटर मीन्स निर्देशक, जो किसी चीज़ के बारे में बताता हो उसे हम इंडिकेटर कहते हैं. आपने देखा होगा बाइक में, कार में इंडिकेटर्स होता है. जैसे किसी को अगर राइट साइड टर्न लेना है तो वो राइट साइड का इंडिकेटर देता है. तो जो लाइट ब्लिंक होती है वो हमें ये बताती है कि ये बंदा राइट साइड मुड़ने वाला है, तो वो इंडिकेटर है. तो इंडिकेटर मतलब हर एक वो चीज़ जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताती हो उसे हम इंडिकेटर कह सकते हैं. तो इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो फ्रेंड, ग्रोथ का सिंपल मीनिंग होता है वृद्धि, किसी चीज़ का बढ़ना, उसे हम ग्रोथ कहते हैं. जैसे हमारी हाइट का बढ़ना वो ग्रोथ है. और डेवलपमेंट, तो मोस्टली लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक सिमिलर वे में देखते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, अलग हैं. मैं इससे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज ए और बी नाम के दो बच्चे हैं जो दो अलग अलग फैमिलीज़ में रहते हैं. ए नाम का जो बच्चा है उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ अच्छा खिलाते पिलाते हैं, ना उसे किसी स्कूल में भेजते हैं, ना उसे किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्ट लेने देते हैं. जैसे कि ना उसे सिंगिंग करने देते हैं, ना डांसिंग करने देते हैं, ना किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लेने देते हैं. उसे सिर्फ घर में रखते हैं और अच्छा खिलाते पिलाते हैं. वहीं बी नाम का जो बच्चा है उसके पेरेंट्स उसे अच्छा खिलाते पिलाते तो हैं ही, साथ साथ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसका होमवर्क टाइम टू टाइम करवाते हैं, उसे स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्ट लेने देते हैं, उसे स्विमिंग सिखाते हैं, उसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी सिखाते हैं, और साथ साथ उसे हर टाइप का स्पोर्ट्स भी खिलवाते हैं, उसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने देते हैं. तो यहाँ आप देखते हैं कि जो ए नाम का बच्चा है उसका सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, उसकी सिर्फ हाइट बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, तो यहाँ वो ग्रोथ है. और जो बी नाम का बच्चा है वो हर तरीके से ग्रो कर रहा है. वो अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो अच्छी सिंगिंग कर रहा है, अच्छे डांसिंग कर रहा है. तो यहाँ उसके हर पासे का विकास हो रहा है. तो उस बच्चे का, तो यहाँ पर बी का विकास हो रहा है, बी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा हम कहेंगे. तो सिंपल वे में अगर कहा जाए, ग्रोथ मतलब किसी एक पासे का बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब हर पासे का ग्रो करना. तो इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम लेसन की शुरुआत करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 2, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, as we all know that the Second World War took place between 1939 to 1944. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध वो 1939 से लेकर 1944 तक चला था. After the Second World War, the economy of many countries were badly affected. Some of the nations became more powerful and some of them became poor and dependent. दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ देश शक्तिशाली बन गए और कुछ देश कमज़ोर और एक दूसरे पर डिपेंडेड यानी निर्भर बन गए. तो ऐसे में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स. यू कैन सी हियर डेवलपिंग नेशंस and developed nations. In these two groups, the whole world was divided. After 1947, after the independence, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, Zimbabwe, etc. were in the group of developing nations.
while America, Russia, France, Germany, England, Japan, Australia, etc. nations were in the developed nations. Developing nations are trying to solve their problems like unemployment, poverty, hunger deaths, inequalities of income and wealth distributions, etc. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र हैं यानी डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, पॉवर्टी यानी गरीबी, हंगर डेथ्स यानी भूखमरा, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय आवक है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें असमानता देखने को मिलती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश वो डेवलपिंग नेशंस करते रहते हैं, जबकि सच प्रॉब्लम्स आर वेरी लेस इन डेवलप्ड नेशंस। ये समस्याएं डेवलप्ड नेशंस में भी हैं लेकिन वो ना के बराबर हैं, बहुत कम ये समस्याएं डेवलप्ड नेशंस में देखने को मिलती हैं। डेवलपिंग नेशंस आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो विकासशील देश हैं यानी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो गरीबी और बेरोजगारी को कम करते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि डेवलप्ड नेशंस आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं बाय मेंटेनिंग द प्रिवेलिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, यानी जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी है उससे ज़्यादा ऊंचा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन करते हैं या उसे अचीव करके वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं। तो यहाँ इतने डिस्कशन से हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि अटेनिंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से MCQ आता है कि अटेनिंग द स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। आपको ऑप्शन के अंदर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशंस, ये इस टाइप के ऑप्शंस आपको आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो ज़रूरत है डेवलपिंग नेशंस का, और मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द एम ऑफ डेवलप्ड नेशंस। एक बात याद रखिएगा कि ये डिस्कशन हम डेवलप्ड नेशंस का कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो ऑलरेडी डेवलप हैं वो और ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते, तो जो देश ऑलरेडी डेवलप हैं उनकी ग्रोथ होती है, तो ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ग्रोथ अचीव करते हैं, तो उस ग्रोथ को मेंटेन करना ही उनका एम होता है। तो मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द एम ऑफ डेवलप्ड नेशंस। फ्रेंड्स, इन द पास्ट the words growth and development were used interchangeably, but few economists have considered economic growth and development as different terms. Let us understand. So according to Mrs. Ursula Hicks, the solution for the economic problems of developing countries is economic development. Developing countries is economic development, and for developed countries it is economic growth. Friends, उर्सुला हिक्स नाम के अर्थशास्त्री ने ये बताया कि जब कोई डेवलपिंग नेशंस अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, या डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए जो कुछ होता है उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, और यही काम अगर डेवलप्ड नेशंस करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का, एक देश का या एक राष्ट्र का टोटल आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है
वो भी लॉन्ग रन की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पिछले 1 साल में कितना हो गया, नहीं, पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूअस वो ग्रोथ होनी चाहिए। यानी किसी देश का टोटल आउटपुट हर साल इंक्रीज होता हो तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। इन इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअस राइज, जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि ये जो राइज है, जो इंक्रीज है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो इन इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअस राइज कैन बी सीन इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। यानी उस डेवलपिंग नेशन की राष्ट्रीय आवक और प्रति व्यक्ति आवक मीन्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में कंटिन्यूअस वृद्धि होनी चाहिए, कंटिन्यूअस राइज होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंक्रीज होना चाहिए। सो सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों कि ये जो ग्रोथ है वो संभव होती है, क्यों? क्योंकि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। जब इनकी सप्लाई वो कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट बढ़ने वाला है एंड इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी। यानी इनकी सप्लाई के साथ साथ इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी कार्यक्षमता, इनकी काम करने की एबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई बढ़ेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा, जिससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। आपने अभी तक समझा होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ वो क्वांटिटी पर बिलीव करता है, क्वांटिटी पर फोकस करता है। आपके नेशन का जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ना चाहिए, यानी टोटल आउटपुट पर फोकस कर रहा है, उसकी क्वांटिटी पर फोकस कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अ कंपेरेटिव इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ 2 कंट्रीज। यानी कि 2 अलग अलग देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्पफुल है। आप दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश प्रगति की राह पर है। एंड फ्रेंड्स, this is our definition of economic growth. It is given by Professor Hansen. Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट को रिफ़र करती है। किसकी ग्रोथ रेट को? नेशनल इनकम की, या राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उस कंट्री की या तो गुड्स और सर्विसेज कंटिन्यूस बढ़ती रहे या उस कंट्री की नेशनल इनकम कंटिन्यूस बढ़ती रहे, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। फ्रेंड्स, अनदर मोस्ट टाइम क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम, लिमिटेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट अभी हमने समझा है वो आपने देखा कि सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करता है, यानी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन्हीं लिमिटेशंस का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन फ्रेंड्स वही है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। यानी यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं किया गया है। क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसको कंज्यूम करने वाले लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। मीन्स वो हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, वो फिज़िकल कोई प्रोडक्ट हो सकती है। अगर आपने उसकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं की तो वो किसी काम की नहीं है। सो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंजेस। सेकंड, इन इकोनॉमिक ग्रोथ we can see the growth or rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remains same. दोस्तों, हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो ग्रो हो रही है, लेकिन क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं? नहीं। सपोज आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है? क्या आपके देश में शिक्षा बढ़ रही है?
क्या आपके देश के नागरिक ये चाह रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने? अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आज भी अगर आप सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, आज भी अगर आप बीमार पड़ने पर डॉक्टर्स के पास जाने की जगह साधु तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ आपकी ग्रोथ वो बेकार ग्रोथ है। तो यहाँ पर आपके साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स सेम हैं, वो बदल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ वो प्रगति की राह नहीं दिखाती है। थर्ड, concept of economic growth is narrow and depicts only the rise in extent of output. इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो नैरो है, बहुत ही संकुचित है, जो सिर्फ ग्रो करने पर यानी बढ़ाने पर यानी क्वांटिटी बढ़ाने पर ही फोकस करता है। और लास्ट, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी अगर आप सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करेंगे तो आपको अपने कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर की कोई चिंता नहीं होगी। आपको सिर्फ अपनी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो ऐसी चीज़ों से भी बढ़ाई जा सकती है जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हों। जैसे आप ओपियम बनाएं, शराब बनाएं, ड्रग्स बनाएं, हथियार बनाएं, तो इनसे आपकी इनकम तो ग्रो करेगी लेकिन आपकी कंट्री का वेलफेयर वो बिल्कुल रुक जाएगा। So friends, today we stop here. Today we have studied about the concept of economic growth, the meaning of economic growth and its limitations we have studied today. Very soon we will meet in the next video with the concept of economic development, what is the meaning of economic development and what are the characteristics of economic development that we will study. So till then, keep study and stay at home. Goodbye.